तुम्हारी तलवार इस महल की लड़कियों का लहू मांग रही है। हम इस महल की लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे, एक एक लड़की का खून कर देंगे, ताकि कोई रानी जैसा दुस्साहस न कर सके। रुको, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बताओ कहाँ है सबके सब? कहाँ है सब? ये क्या कर रहे हैं? हमने स्वयं चीखें सुनी है सब चीज। तो जाइए राजा जी। बोलो राजा जी, रानी जी की सजा आप सबको क्यों दे रहे हैं? अब इस महल में कोई भी लड़की नहीं बची है। सबके सब, हम किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। झूठ झूठ। राजा जी महिला को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना, इस रतन भवन में एक भी महिला जीवित नहीं बचेगी। ये है आपके परदादा राजा दानवतोला की क्रूरता की सच्ची कहानी। उसके बाद उसी तलवार से उन्होंने अपना गला भी काट लिया। आज भी उनकी यह बात इस महल में कायम है। आज भी कोई औरत यहां जिंदा नहीं बचती। चली जाओ यहां से छोटी मालकिन, यहां से चली जाओ। You know what? मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम और तुम्हारे पूर्वज इस महल का सालों से ख्याल रख रहे हैं और तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानी को सुनकर मैं डर जाऊं और यहां से भाग जाऊं। लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूं, इस करोड़ों की प्रॉपर्टी की मैं इकलौती वारिस हूं और जैसा मैं कहूंगी ना वैसा ही होगा। और हाँ, मेरे कुछ मेहमान आए हैं मेरे साथ जो इस हवेली में पैसा लगाने वाले हैं। वो क्या है ना दूही कांडा कि मैं इस हवेली को होटल में बदल रही हूं और जो लोग पैसा लगाने वाले आए हैं मेरे साथ, अगर उन तक ऐसी कोई भी स्टूपिड स्टोरी गई तो तुम्हारे राजा जी कुछ करे ना करे, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि तुम किसी को स्टोरी सुनाने के काबिल नहीं रहो। चुप, एकदम चुप। नाश्ते का टाइम हो चुका है, मेहमानों के लिए नाश्ता लगाओ। Idiot. छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, आपकी दो दोस्त थी ना, मुंबई और लंदन वाली मैम साहब। हाँ, वो अपने कमरे में नहीं है। नहीं है मतलब? अरे होंगी, यहीं कहीं होंगी, इतना बड़ा महल है, कहीं ना कहीं होंगी। जाओ ढूंढो उन्हें। इतने सुबह सुबह कहाँ जाएंगे वो? मारी गई। मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था कि कोई औरत यहां जिंदा नहीं बचेगी। मारी गई वो। Can you please shut up? Shut up! और तुम मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ, एक काम करो, ऊपर जाके देखो, वहीं होगी। गो। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, मैंने महल में सारी जगह देख ली, लेकिन वो दोनों मैम साहब नहीं दिखी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, दिया और माया मैम साहब बाहर भी नहीं मिली। वहां भी नहीं है? तुम्हें नहीं पता है? What is wrong with you guys? तुम लोग करते क्यों यहाँ पे? तुम लोगों का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मेहमान कल रात को सोते हैं, सुबह उठकर कहाँ जाते हैं, तुम लोग को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो तुम लोग करते क्या हो? सोने आते हो यहाँ पर? रिलैक्स यार आशिमा, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और दिया और माया कोई बच्चियां थोड़ी हैं जो गायब हो जाएंगी। सच में यार, ये फेस पैक के बाद सोची थी हॉट वाटर बात लूंगी, वो भी नहीं होगा। अरे यार
सुबह के 9 ही तो बजे हैं। अगर महल में नहीं है तो खेतों में गई होंगी कहीं पे घूमने के लिए। अब इस बात का क्या इशू बनाना, मर थोड़े गई है दोनों। रोना, how can you say something like this for them? मर जाएंगे and all that? अरे यार ऐसे ही बोलती है, सॉरी। It's okay. पता नहीं क्या हो रहा है, कब से फोन मिला रही हूँ लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा था छोटी मालकिन, राजा साहब किसी औरत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था। कौन नहीं छोड़ेगा? और किसको? कौन है आप लोग और अंदर कैसे है? सीआईडी। पता चला यहाँ 2-2 खून हुए। खून? किसने कहा आपसे? मैंने। क्या बोल रहे हो तुम किट्टू? हाँ, किसका खून हुआ है यहाँ पे? किसका? You're completely out of your mind. I'm very sorry sir. इसने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर कुछ तो हुआ है। और क्या हुआ ये किट्टू जी बताएंगे। क्या हुआ है किट्टू यहाँ पे? सर यहाँ 2 लड़कियों का खून हुआ है सर। लड़कियां? मतलब दिया और माया का खून हो गया? आइए। कहाँ लाश है? यहाँ पर। अरे यहीं पर थी सर। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, यहाँ पर 2 सरकटे लाशी थी। कहाँ गई? हाँ? सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर किसी की लाश नहीं है, किसी का खून नहीं हुआ। लाश कहाँ है और खून हुआ है कि नहीं ये हम पता लगाएंगे। आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए। चलो इधर से चेक कर लो। ये देखिए सर, यहाँ पे खून लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ हुआ था, वरना इस तरह से यहाँ पे खून नहीं लगा होता। खून और लाश दोनों को साफ किया गया है। अभिजीत सर, सर दोनों लाशें। अब कहिए क्या कहना है आपको? क्या यही है वो दोनों, दिया और माया? पता नहीं, इन लोगों को तो सर्दी नहीं है और उन दोनों ने कल रात को ये कपड़े भी नहीं पहने थे। तो ये कपड़े कहां से आए इनके पास है? और किसी ने उनको ऐसे क्यों मारा? मैंने समझाया था साहब, छोटी मालकिन को समझाया था, इन लड़कियों के साथ यहाँ मत रहिए। राजा दानोतोला ने जीते जी महल की सारी औरतों को मार दिया था, अपनी रानी तक को मार के खेत में टांग दिया था। मैंने समझाया था इनको, समझाया था कि नहीं? सर मैं जानती हूँ कि ये सब किसने किया है। इस दुखी करना ने ये चाहता है कि मैं ये सब देखकर डर जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से और ये मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा ले। फोन किसने किया है किसने नहीं ये हम पता लगाएंगे, वो भी 24 घंटे के अंदर। हेलो, आइए सर। ये कटोरी डमटा पक्का हमें कुछ बताना चाहता है? जी हाँ सर, पिछले 48 घंटे खामोश रहने के बाद उसने कहा कि हरपेश डोंगारा के बारे में आपको कुछ राज की बातें बताना चाहता है। मुझे तो लगता है वो सब ड्रामा इसलिए कर रहा है ताकि हम लोग उसकी बातों में उलझे रहे और मौका पाते वो यहाँ से चंपत हो जाए। दैट्स इम्पॉसिबल सर। सर यहाँ से वो इतनी आसानी से भाग नहीं सकता और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकता। यहाँ तीनों लेयर पर गार्ड्स तैनात है जो हमेशा हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। और तो और उसे यहाँ बंद करने के पहले ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से स्कैन कर लिया था। हम जानते हैं आपने पूरी एहतियात बरती होगी, पर उस पर कड़ी नजर 24 घंटे रखनी चाहिए।
कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। एक खास तरह के सेल में उसे बंद करके रखा है। यहां तक कि उसे खाने और पीने की चीजें भी कागज के प्लेट और ग्लास में दी जाती है। किसी से मिलना तो दूर, वो किसी से बात तक नहीं कर सकता सर। आज अचानक से उसने आपसे मिलने की ख्वाहिश की और फिर हमने आपको बुलाया। रुको, अंदर कोई नहीं जा सकता। आप भले ऑफिसर के साथ क्यों ना हो, अंदर नहीं जा सकते। रिलैक्स बॉयज, भाई ये सीआईडी के लोग हैं, इन्हीं की वजह से वो अंदर बंद है आज। आइए। हम इसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है। क्या बताना चाहते हो हरप्रीत डोंगारा के बारे में? ये बताओ कि संजय की डेड बॉडी कहां छुपा के रखी? कहां है हरप्रीत डोंगारा? बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी तरह गुस्सा कंट्रोल करना सीखो, ध्यान लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। बुलाया क्यों? मैंने और यहाँ ऑफिसर ने बताया कि तुम हमें कुछ बताना चाहते हो। मैं बताना चाहता हूं तो कुछ नहीं। अरे हाँ, वो क्या था ना कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ा या बंद करके चले गए। अकेला बैठा बोर हो रहा था तो बुला लिया तुम दोनों को। बुरा किया क्या? तुम दोनों की फिरकी लेने में ना एक अलग ही मजा है। हमारी फिरकी लेगा तू? हाँ, हमारी फिरकी लेगा तू? अरे छोड़ो मेरी गर्दन, मैंने दूसरी है भी नहीं। अभिजीत, बोलो अपने दोस्त से कि मेरी गर्दन छोड़े। अभिजीत, अरे ठीक है भाई, बहुत गुस्सा आता है। योगा वोगा करो। बहुत मजाक सूझ रहा तुझे? हाँ? चाहते क्या हो तुम सबको हारा हुआ और मजबूर देखना चाहता हूं मैं। बहुत सुकून मिलता है मुझे। ये जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो ना तुम, ज्यादा नहीं चलने वाला। बोलना तो पड़ेगा तुम्हें, आज नहीं तो कल। वो कल कभी नहीं आएगा अभिजीत सर, यहां से फर्र करके उड़ जाऊं। लेकिन तुम पूछ ही रहे हो तो तुम्हारे आधे सवाल का जवाब दे देता। संजय की डेड बॉडी मैंने चुराई थी, मगर उसका क्या करूंगा नहीं बता सकता। डॉक्टर सलमती ने तुम्हें एक बार तो बचा लिया था, मगर बार बार नहीं बचा सकता ना। आगे आगे देखो होता है क्या। वक्त बहुत खराब चल रहा है सीआईडी का। टिक टॉक टिक टॉक। बड़ा पका हुआ खिलाड़ी है ये, किसी और तरीके से मुंह खुलवाना पड़ेगा इसका। क्या तुम जरा शांत रहो यार, मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ। गोली की आवाज?
अंदर से गोली चलने की आवाज आई। खोलो इसको जल्दी। इसके पास ये गन कहां से आई? मुझे नहीं पता सर। ये कैसे मर गया सर? कैसे मर गया इसका जवाब तुम्हें और तुम्हारे इन गार्ड को देना होगा जो बाहर पहरा दे रहे थे। गार्ड तो बाहर है नहीं सर। क्या? हाँ गार्ड थे ना अभी यहाँ पे? नहीं, मतलब मैं अगर नहीं। ये कहां चले गए? सर मैं देखता हूं। क्या मजा है, गोली मार ली और गन कहां से है इसके पास? बहुत साल पहले दूर एक देश में जिसका नाम स्विट्जरलैंड है, वहां पे सीआईडी के 3 होनहार अफसरों ने एक बदमाश को गोली मारी। बदमाश का नाम था हरपिस डोंगारा। डोंगारा की लाश गोली खा के वहीं बर्फ पे लेट गई, मगर उन तीनों ऑफिसरों ने डोंगारा की लाश को वहीं पे छोड़ दिया। वहीं पे मालूम है, डोंगारा की लाश में से एक और बदमाश पैदा हुआ है, कटोरी डमटा। ये डमटा कटोरी इसने मेरी नींद हराम करके रख दी है। सिर्फ और नींद हराम नहीं करेगा वो आपकी, वो मर गया। वो मर गया नहीं है, उसने अपने आप को गोली मारी है तुम लोगों की नाक के नीचे। अच्छा, तुम लोग डमटा से कितनी दूर थे? से करीब 25-30 फीट की दूरी थी। 25-30 फीट। और कितनी देर पहले मिला था वो तुम? 3-4 मिनट पहले। तो पिस्टल थी उसके हाथ? अगर होती तो ले लेते सर। तो 3-4 मिनट में पिस्टल कहां से आ गई उसके पास? पता नहीं सर, शायद छुपा के रखी होगी कहीं। वो कमांडोज भी थे ना बाहर, वो ड्यूटी कर रहे थे, मक्खियां मार रहे थे खड़े रह के। सर उसके बाद से वो दोनों गायब है। लगता है उन दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। यही आओ जी। अच्छा तुम बाहर हो? ठीक है, अभी भेजता हूँ। फ्रेडी, पंकज, अभिजीत लाश लेके आया, जरा उसकी मदद करो। सर अभिजीत कटोरी डमटा की लाश लेके यहाँ पर आया है। यहाँ पे क्यों? सालुंके की दुकान बंद है क्या? नहीं सर, डॉक्टर सालुंके ने कहा कि पहले लाश को डीसीपी चित्रोले को दिखा दो, नहीं तो बाद में मेरी गर्दन पकड़ेगा। ये बोला सालुंके? हाँ सर। अच्छा, सालुंके की तो मैं अभी ना। लाओ संभाल के। ये कटोरी की लाश। मैं कटोरी की लाश देख नहीं सकूंगा, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है तुम लोगों की वजह से। मैं नहीं देखूंगा। सर आप एक बार देख लेते तो फिर हम ये सालुंके साहब के पास भेज देंगे। ठीक है। अभिजीत, इसने कहां पे मारी गोली? वो छाती में सर। हाँ? छाती में? जी सर। छाती में क्यों मारी? वो मालूम नहीं सर। छाती में गोली क्यों मारी? आदमी आत्महत्या करेगा तो सिर में गोली मारेगा ना, छाती में गोली क्यों मारी? अबे कटोरी, आत्महत्या ही करनी थी तो सिर में गोली क्यों नहीं मारी? कटोरी बोल। काका कटोरी, चाची तेरी क्यों रो रही? चाची ने जोर से छींका, कटोरी का रंग फीका। ताली बजाओ जरा भाई। काका कटोरी, चाची तेरी क्यों रो रही? काका कटोरी, आके देखो, आके देखो। काका कटोरी, चाची तेरी क्यों रो रही? चाची तेरी क्यों रो रही? कटोरी? कटोरी? कटोरी अबे चित्रोले, दिन भर रोता रहता है, अब दिल खोल के हंस और डांस कर।
हरपिस डोंगारा? हरपिस डोंगारा कहां से आ गया? हरपिस ले गया कटोरी की लाश। मगर हरपिस लाश का क्या करेगा? डांस करेगा जैसे मैं कर रहा हूं। ओह नो, वो औरत। कौन सी औरत? सर वो मेरी गाड़ी जब सिग्नल पे रुकी तो साहब गरीब को मदद करो ना, कुछ पैसे दे दो ना साहब। साहब कुछ मदद करोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? देखो, भीख मांगना ठीक बात नहीं है। आप अच्छी खाती हैं, पैसे कमाइए, आप समझे, काम करिए। आप दे दो ना, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। अरे बोलो ना ताई, भीख मांगना गलत बात है। ये बच्चे को तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती हूँ। मुझे उस औरत के पीछे नहीं जाना चाहिए था। क्या फायदा? इंडिया में बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा कि सीआईडी की नाक के नीचे से कोई लाश ले गया। अब यहाँ खड़े खड़े ये ब्यूरो का फ्लोर खराब मत करो, संभाल के रखो ये आंसू। जाओ वहां जाओ, रतन भवन, वहां पे जाके बहाओ। 24 घंटे याद रखो, समझे? 24 घंटे में केस सॉल्व होना चाहिए। सर, हवेली में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि इन लोगों पे शक किया जा सके। हाँ, लेकिन है तो कोई हवेली का ही आदमी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, 2 बंजारन आई हैं, उन्होंने हंगामा मचा रखा है। बंजारन नाच गाना करने आई है ना? एक मिनट, यहाँ पे 2 खून हुए और तुम्हें नाच गाने की पड़ी है? चलो बैठो उधर। बंजारन और यहां पे नमस्ते। ये धब्बे दरअसल जंग है, इनके खून में जंग के कण मिले। तलवारें पुरानी हैं और उन पे जंग लगा हुआ है। सर ये जंग कितनी पुरानी होगी? अब जंग की उम्र पता लगाने में तो 24 घंटे से ज्यादा लगेंगे, और हमारे ऊपर तो तलवार लटकी हुई है ना 24 घंटे की। सर ये 24 घंटे बार बार मत बोलो सर, डर लगता है। सर ये कैसी तलवार है हमारे घर पे सर? तो फिलहाल इतना समझ लो कि तलवार पुरानी है। पुरानी सिर्फ तलवार ही नहीं है, ये इनके कपड़े भी पुराने हैं। मतलब इन दोनों ने जो कपड़े पहने थे वो पुराने थे? हाँ जयवंत, इतने पुराने कि इन पर फंगस लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से किसी एक ही जगह पर बंद रखे हो। ये देखिए, इन पर प्रोटोजा के ट्रेसेस और कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो अक्सर अंधेरे में और सीलन वाली जगहों पर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ? ये क्या है? सिंगल सेल, एक कोशीय जीवाणु। पुरानी जंग लगी तलवार, अंधेरी सीलन वाली जगह जहां सूरज की रोशनी न जा पाती हो। ऐसी जगह हवेली में तलाशना मुश्किल नहीं है, वहां जरूर कोई तहखाना होगा। जयवंती, सचिन को बोलो पता करे वहां ऐसी जगह कहां पे है। नहीं सर, आप महल का कोना कोना छान मारा, तहखाना तो कहीं भी नहीं है सर। हाँ हाँ सर, बस प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ठीक है, ठीक। कौन आ गया? क्यों बंद कर दे? और तुम हो कौन?
एक्सक्यूज मी, कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर? विदाउट मेरी परमिशन लोग अंदर कैसे आ जा रहे हैं? कोई भी मिठाई जला रहा है यहाँ पर, कोई परफॉर्मेंस देने लग रहा है। बताइए हो क्या रहा है? राजकुमारी आशिमा जी, गलती के लिए माफी चाहते हैं। और तुम दोनों, हाँ? तुम दोनों का नाचने का बटन ऑन रह गया क्या? हाँ? ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस नाचने लग गए हैं? अभी तक कोई बात तय नहीं हुई है कि प्रोग्राम कैसा होगा, कौन कौन सा डांस होगा, पैसे कितने मिलेंगे, हैं जी? कोई बात हुई नहीं, हाँ? और तुम लोग नाचने लग गए। जी, हम पैसे की बात कैसे करते? यहाँ तो खून हुआ है। क्या? हाँ, वो भी 2-2 खून। सर कट गए मिलिंद जी, सर। वो हम आपके डर के मारे नाच रहे थे, वरना बिना पैसे तय के हम कहीं नाचते नहीं। हाँ, अरे 2-2 खून हुए, तुम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हो? बंद करो, चलो चलो चलो। अरे मिलिंद जी, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? अरे कहीं सड़क पे चलेंगे, चलो यहाँ से। एक मिनट, ये लड़की ठीक कह रही। देखो रात बहुत हो चुकी है और ये इलाका भी बहुत खतरनाक है। तुम लोग एक काम करो, आप आज रात यहीं रुक जाओ और कल सुबह ही निकल जाना। शुक्रिया साहब। अरे ये तो मेरा फर्ज है। हाँ सर, ठीक है सर। क्या? ठीक है सर, हम अभी निकलते हैं। ओके। देखिए, खूनी के बारे में एक अहम सुराग हाथ लगा है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब तक जांच चल रही है हम लोग यहां आते रहेंगे। और एक बात और, जब तक ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, आप में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, समझे? आइए आइए। ये रहा आप लोगों का कमरा। सर, सचिन सर को ये मिला था, दिया और माया के कमरे के बाहर। क्या लिखा है इसमें? समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ये उल्टा तो नहीं? ये देखो, रात के 12:30 बजे अंधेर गली। अंधेर गली? ये कहाँ होगी सर? जल्द से जल्द हमें इसे अंधेर गली को ढूंढना होगा। सर, दिया और माया को किसी ने भी हवेली से बाहर जाते हुए देखा नहीं, मतलब वो अंधेरी गली यही होनी चाहिए, इसी हवेली में। शायद अंधेर गली वही तहखाना है जिसकी तलाश है हमें। सचिन और ईशिता को दिखाने, क्योंकि आंखों के सामने है नहीं। सर, अब सिर्फ 9 घंटे बचे हैं केस को सॉल्व करने में। कोई तो है। ये है कौन? और इतनी रात को ऐसे चोरी छुपे कहाँ जा रहा है? तुम? सर, तलवारें। तलवार? सर, खून भी तो तलवार से ही हुआ है। अरे तुम लोग कौन हो? हाँ, हवेली में चोरी करने के बहाने घुसे हो क्या? नाचने गाने वाले तो लग नहीं रहे। बुलाऊं क्या सबको अभी? सीआईडी तो तू है वो जो राजा के नाम से महल की औरतों को मारता है? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। वो ये तलवारें तो मैं चुरा कर बेचने ले जा रहा था साहब। वो क्या है ना साहब, बरसों से मेरे पुरखे इस हवेली की सेवा करते हैं, मगर पगार आज भी वही है जो कल थी साहब। मेरा खर्चा ठीक से नहीं निकलता। अपने बच्चों के शौक पूरे करने के लिए मैं यहाँ के खानदानी चीजें कभी कभी चुरा के बेच देता हूँ साहब, बाकी खून नहीं किया साहब। खून देख के तो मेरा खून सूख जाता है साहब, मैंने खून नहीं किया। सर, तलवारों पे ना तो खून है ना ही जंग। ये बता, ये अंधेर गली क्या है और कहाँ है? अंधेर गली यही तो है साहब, आप यही तो खड़े हैं कसम से। यही है। जरा ढूंढो,
देखा नहीं जाने का खुफिया रास्ता यही कहीं होना चाहिए। मैंने खून नहीं किया था। मैं जाऊँ चुप। चल। सर ये देखिए। हाँ, खुफिया रास्ता हमेशा फर्श से नहीं खुलता, कभी कभी कैबिनेट में भी खुलता है। हटाओ इसे। पूर्वी, इस पर नजर रखो, हम लोग देखते हैं अंदर। क्या जगह है ये? इतनी बदबू। क्या हुआ होगा यहाँ पे? कुछ तो हुआ है श्रेया, देखते हैं। बदबू, ये तो सीलन और खून की बदबू है। डॉक्टर सालुंखे और तारिका ने कहा था कि रानी के कपड़े किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, और सीलन है। उस हिसाब से तो वो कपड़े इस अलमारी में होने चाहिए। सर, तलवार। खून से सना हुआ, जंग लगा इस पे। तो देखो कुछ और है क्या? सर, क्या हुआ? सर वो हाँ, और ये कुछ फंसा हुआ है जाल में। ये तो कोई छोटा सा कीड़ा जैसा कुछ है, जैसे निकालते हैं। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर सालुंखे को बुलाना होगा। अरे क्या यार, क्या है यार, आधी रात को बुला लिया, कपड़े भी नहीं बदलने दी। क्या हो, क्या गया? सर आप अच्छे लग रहे हैं, डोंट वरी। ये डीसीपी तोले ने जो 24 घंटे में केस सॉल्व करने का तलवार हमारे सर पे लटकाया, उस हिसाब से हमारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। इसलिए हम आपको इतनी रात गए यहाँ पे बुला लिए, और ये पूरे तामझाम के साथ। आपके पास आने का टाइम तो था नहीं, आप तो कपड़े बदलने में इतना टाइम लगा। सर बस मत हो जाओ। अरे सीआईडी की इज्जत का सवाल है ना, कोई बात नहीं है यार। 24 घंटे छोड़ो, 12 घंटे में निपटाते हैं। बोलो क्या मिला क्या तुमको? सर ये आइए, ये मकड़ी के जाले पे ये खून और ये कुछ लगा हुआ है। तारिका, अपनी दुकान लगा। और ये क्या? सर तलवार पे जो खून मिला था उसका सैंपल।
कितना वक्त लगेगा सर? कर रहा हूँ दया, कर रहा हूँ। मुझे मालूम है 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है, कुछ ही मिनट तो बस। ये खून किसी आदमी का है। सर फिर तो जरूर खूनी का ही होगा, क्योंकि मौत तो दो लड़कियों की हुई है, दिया और माया, और ये शायद उस खूनी के साथ आई थी। ये है क्या? पौधों का कीड़ा, जिसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि देखते ही देखते खेत के खेत साफ कर जाते हैं, खासकर कपास यानी कि रुई के खेत। ये देखो। ओह, मतलब ये खूनी खेतों से जुड़ा हुआ है, रुई के खेत। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग आर्टिस्ट नहीं हैं, आप लोग सीआईडी ऑफिसर्स? तो ये सब ड्रामा था, इन ऑफिसर्स का यहां से जाना और आप लोगों का आना। इसका मतलब आप लोग हम पर नजर रख रहे थे। करना पड़ता है, खूनी को पकड़ने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। माफ कीजिएगा, आप लोगों को तकलीफ हुई। इसका मतलब आप लोगों को खूनी का पता चल गया? जी हाँ। कौन है खूनी? खूनी वही है जिसकी हाल ही में रुई की फसल बर्बाद हो गई थी, और इस वक्त वो हम लोगों के बीच में मौजूद है। हाँ? मिस्टर मदन, आगे की कहानी आप खुद बताएंगे या उगलवाना पड़ेगा? हाँ? मदन, तुम क्यों किया ये सब? ये हवेली रतन भवन कभी भी राजा दानव तोला की जायदाद थी नहीं, हमारी पुरखों की थी, छीन ली गई थी उनसे। इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर इस जमीन को मैं हासिल करके रहूंगा इनसे। दिया और माया का खून क्यों किया? क्योंकि वो दोनों आशिमा के होटल में सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाली थी। उनको मारकर मैं इस आशिमा को यहां से भगाना चाहता था और उस राजा दानव तोला की कहानी को सच साबित करना चाहता था। मतलब ये कि तुम कभी यूएस गए ही नहीं, तुम एनआरआई नहीं हो और इन्वेस्टर भी नहीं हो। जमीन के चक्कर में तुमने दो मासूमों की जान ली है। जमीन तो तुम्हें मिलेगी, मगर महल की नहीं, जेल की काल कोठरी की। सर 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने केस सॉल्व कर दिया। यार ठीक है ना, हो जाती है गलती कभी कभी हमसे भी। तो यार मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है कि इतनी बड़ी बेवकूफी मुझसे वो कैसे गई। केस तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। डीसीपी चित्रले कुछ भी बोले, 24 घंटे के अंदर हर केस सॉल्व करके देंगे। लेकिन ये कटोरी डमटा की बॉडी ऐसे अचानक गायब हो गई। वो जो इल्जाम सीआईडी टीम पे लगा ना, सिर्फ मेरी वजह से हुआ। अब इतना मत सोचो, अब इस बारे में हम लोग बात नहीं करते बस। नहीं यार, वो रिवॉल्वर उसके पास आई कहां से? उसकी बॉडी अचानक गायब हो गई। ये हरपिस टुंगारा का मकसद क्या है? सर उसका मकसद कुछ भी हो सर, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। साहब जी, यार इतना मत सोचो, निपट लेंगे इनसे भी, सब साथ में हैं। हाँ यार मैं समझता हूं, लेकिन डर इसी बात का है कि इसकी कोई भारी कीमत ना चुकानी पड़ जाए हम लोगों को। क्रिस्टोफ, ये तो वही नंबर है जो एसीपी साहब ने दिया था इमरजेंसी के लिए। हेलो हेलो, ऑफिसर डायर। जी बोलिए। दिस इज मैं ऑफिसर क्रिस्टोफ, एसीपी प्रद्युमन का कांटेक्ट। हाय क्रिस्टोफ, सब ठीक है? एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? एक खबर है जो आपको परेशान कर सकती है। हमें आज मिलना था हरपीस के बारे में, लेकिन क्या? क्रिस्टोफ प्लीज कुछ बोलिए, हमारी उनसे पिछले 24 घंटों से बात नहीं हुई है। क्या वो ठीक है? क्रिस्टोफ प्लीज कुछ बोलिए, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बल्कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। वो अपने कमरे में नहीं है, और उनका कमरा मैं आप लोगों को कैसे बताऊं? कुछ बहुत ही बुरा हुआ है एसीपी प्रद्युमन के साथ।
जिस जिस दुश्मन को तुम लोगों ने गोली मारी है उसकी आत्मा शरीर से निकलती ही नहीं है, वो फिर से जिंदा हो जाता है। सर ये आत्मा का चक्कर नहीं है सर। तो हरपेश कैसे जिंदा हो गया? सर एसीपी सर गए हैं स्विट्जरलैंड, जैसे ही पता चलेगा। अरे स्विट्जरलैंड तो छोटा सा गांव है क्या कि हरपेश कहीं टपरी में बैठ के चाय पी रहा है और प्रद्युमन का इंतजार कर रहा है? सर हमने कब कहा कि स्विट्जरलैंड गांव है? तो फिर कहाँ गया एसीपी प्रद्युमन? कमरे से कहाँ गए वो? सर वहां की पुलिस के इंस्पेक्टर हैं क्रिस्टोफ, वो अभी थोड़ी देर में एसीपी सर के कमरे का ताला तोड़ के अंदर घुसने वाले हैं। जैसे ही अंदर घुसेंगे हमें तुरंत फोन करेंगे। फोन आ गया। हेलो क्रिस्टोफ। क्या तुम एसीपी सर के कमरे में आ गए हो? यस सर। हाँ सर, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। सर, उस गवाह ने जो गोली चलने की आवाज सुनी थी वो सच है। सर, यस सर, जैसा कि आप देख सकते हैं सर, खून के छींटे जमीन पर भी हैं। क्या एसीपी प्रद्युमन तुम्हें कमरे में दिखाई दिए? नहीं सर, पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे और वो अपने फोन का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। क्या तुम हमारी एक मदद करोगे? प्लीज हमें बाथरूम से मिले खून के सैंपल भेज दो, हम एसीपी सर के खून से उसे मैच करेंगे। यस सर। जी सर, ऑफ कोर्स, जरूर। बाय क्रिस्टोफ। थैंक यू सर। सर प्लीज हमें स्विट्जरलैंड जाना चाहिए सर। जिसे देखो वो स्विट्जरलैंड भागा जा रहा है। यहाँ कौन काम करेगा? वो लाश मिली है ना कंटेनर यार्ड में, वो केस कौन सॉल्व करेगा? सर हम लोग ही करेंगे। 24 घंटे। अरे सर आप ये 24 घंटे के पीछे क्यों पड़ गए हैं? हर वक्त 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 24 बस। सर पहले भी हमने केस सॉल्व किए हैं, किसी केस को 24 घंटे लगते हैं, किसी को हफ्ते लग जाते हैं। 9 हफ्ते 24 घंटे। यू मीन 24 घंटे? हाँ 24 घंटे। शरीर में कहीं और कोई घाव का निशान नहीं नजर आ रहा, मतलब उसकी मौत फांसी की वजह से हुई। बॉडी चेकर को आइडेंटिटी है क्या? रवि, इसके घर वालों को खबर कर दो। ये देखिए सर, ये मोबाइल भी मिला है। फिर आखिरी कॉल चेक करो। ये अजीब तरीके से मारा है इसे। लाश दिल वाले गुब्बारे के साथ लटकी हुई थी, आंखों में खून बहा है। किसने किया होगा इसके साथ ऐसे और क्यों? मम्मा, 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 दीदी अपने कमरे में नहीं है। क्या? और मम्मा, दीदी के कमरे की खिड़की से एक रस्सी भी लटक रही थी। लगता है दीदी भाग गई। क्या भाग गई? अरे शादी उसकी मर्जी से हो रही थी तो फिर क्यों? हे भगवान, क्या कर दिया इस लड़की ने? अरे हम मुकुंद और उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? मम्मा, आप रोइए मत, मैं अभी मुकुंद को फोन करती हूँ, शायद उन्हें पता हो। अंकल, रिद्धि का फोन ऑफ जा रहा है। मुकुंद का फोन भी बंद आ रहा है। तुम लोग तो उसके दोस्त हो ना, तुम लोगों को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। नहीं आंटी, मुकुंद के घर वालों से बात हुई है मेरी, उन्होंने बताया कि वहां से भी वो जल्दबाजी में निकला है, उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। आप सीआईडी को फोन कीजिए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम आ गए। मम्मा कहाँ चली गई थी? इस तरह खिड़की से कूद के कोई जाता है क्या? मम्मा, मैं आपको बताती तो आप मुझे जाने नहीं देती। अपनी माँ को नहीं बता सकती? देखा, अपनी माँ को नहीं बता सकती है। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? हाँ, ये सब क्या है? आंटी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन प्लीज अभी नहीं, इस फंक्शन के बाद प्लीज। ओए डैडी, ये
आया कहाँ से ड्रोन? रोले के घर में बलून? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। घर में गोली नहीं चलानी चाहिए, कहीं वापस आके मेरे को ही लग गई तो। कहाँ जाएगा? बलून से हेलीकॉप्टर बंधा हुआ है। अरे रुक, हे रुक, हे रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। निकल गया। पर ये ड्रोन भेजा किसने है? और ये बलून? अर्जुन जी, हम जानते हैं ये समय ठीक नहीं है, लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि कोई आपके बेटे को ऐसे क्यों मारेगा, वो भी इस तरह लटका के? ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की आपके बेटे के साथ? सर, मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो हाल ही में भी इंडिया वापस आया था, फिर भी कोई उसे इस तरह क्यों मारना चाहता था, वो भी हवा में लटका के। अर्जुन जी, आपके बेटे के साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी। लड़की? हमने आपके बेटे के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि उसने आखिरी कॉल किसी लड़की को किया था। और उस लड़की का नंबर हमने ट्रेस किया तो पता चला वो लड़की यहीं पर थी, इसी जगह पे आपके बेटे के साथ। कौन थी वो लड़की? रिद्धि नाम है उसका, आप जानते हैं उसे? नहीं सर, मैं किसी रिद्धि नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ। सर, आपको क्या लगता है खूनी ये रिद्धि है? कुछ कह नहीं सकते, चल के इस रिद्धि से मिलना पड़ेगा, पता तो चले कि वो यहाँ पर आई क्यों थी और इस खून से उसका क्या लेना देना है। हाँ अभिजीत, वो दोनों कमांडोज का पता चल चुका है। भेजू उन लोगों को दाना देके यहाँ पे लेके आ रहा है, लेकिन अगर एसीपी साहब के गायब होने में इन लोगों का हाथ है ना, स्ट्रेचर पे जाएंगे यहाँ से ये लोग। हाँ, उन दोनों कमांडोज को छोड़ना नहीं। तो मैं बाद में फोन करता हूँ, ये लोग आ रहे हैं। कहाँ है वो आदमी जिससे हमारे तुम नकली सर्टिफिकेट बनवाने वाले थे? हैं? और इधर तो कोई नहीं दिख रहा। सब्र करो सब्र, वरना अपना काम किसी और से करवा लो। वैसे भी तुम लोगों के कारण सीआईडी वालों ने मेरे दिमाग का दही कर रखा है। पकड़ना तुम लोगों को चाहती है और बैंड मेरी बजाई हुई है। अरे यार, नाराज क्यों होते हो? जल्दी से मिलवाओ। बॉस आ गया। सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत, क्यों मदद की तुम लोगों ने कटोरी की? उन लोगों ने हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया था और उसके बदले में मुझे कटोरी को गन पहुंचानी थी। सर, मैं अपने जूते में छोटी सी गन छुपा कर रखता था और मैंने अपना जूता उसके जूते के साथ बदल दिया था। तो वो तुम्हारी गन थी जिससे कटोरी ने आत्महत्या की थी? चल। अबे, गन चलाने से पहले गन का सेफ्टी लॉक तो खोल ले। मैगजीन खोला मत।
नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता सर। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। नहीं सर। कटोरी डमटा जेल के अंदर था, तुम्हारे बेटे को कैसे किडनैप कर सकता है? उसने नहीं किया सर, उसके आदमियों ने किया है सर। कौन? हरपिस डोंगारा सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये है वो आदमी? सर यही था वो आदमी, यही मुझे ब्लैकमेल करता रहा सर, गन पहुंचाने के लिए यही बोलता था सर। ये क्या बदतमीजी? आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। हमें रिद्धि से बात करनी है। हमें रिद्धि से एक मर्डर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। मर्डर? सर रवि ने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे धमकी दी कि वो मुकुंद को मार डालेगा। रिद्धि! मुकुंद! 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 वेलकम रिद्धि, वेलकम वेलकम। आखिर तुम्हारा प्यार तुम्हें खींच ही लाया। आओ, तुम्हारे लिए तोहफा। आओ। रिद्धि, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो ठीक है, बात ही खत्म, मार देता हूँ उसको मैं। इसे कुछ मत करो, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। और मुझसे? हाँ, मैं भी तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसकी बात मत सुनो रिद्धि। पता है रिद्धि, तुम्हारे लिए मैंने खून किया है। क्या? खून? हाँ, खून तुम्हारे लिए। ये कर सकता है तुम्हारे लिए खून? मैंने किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं यहां इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और एक तुम होगी इस गधे से शादी करना चाहती हो। प्लीज इसे कुछ मत करो, प्लीज इसे छोड़ दो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं रिद्धि, ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। I'm sorry. I'm sorry. She's mine. ये तो मर गया। उसके बाद मैं मुकुंद को आजाद करके यहाँ ले आई। एंगेजमेंट के बाद हम सब कुछ सच सच बता देते, पुलिस को भी और पेरेंट्स को भी। तो फिर उसे गुब्बारे से किसने बांधा? सर हमें कुछ नहीं पता, हम तो वहां से सीधा भागकर यहाँ आ गए। तो इसका मतलब कोई तीसरा आदमी भी छुपा बैठा था जिसने ये सब किया। हो सकता है सचिन, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। इस रवि ने मुकुंद को मारने की धमकी दी और किसी ने रवि को ही मार दिया। बस हटिए, एक मिनट हटिए प्लीज। हटिए। क्या हुआ? एक मिनट, आप ये रुकिए प्लीज, प्लीज आप लोग रुकिए। देखो, अगर खूनी को रोकना है तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हुआ क्या है। सर, मम्मी को बहुत छींकें आ रही थी और मुझे लगा उनको एलर्जी हो गई है, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में ले आई। मम्मी, मम्मी, मम्मी। सर रवि की मौत भी हंसते हंसते हुई थी। सर इसका मतलब खूनी कोई एक ही है। दोनों खून एक ही ढंग से किए गए हैं, दोनों हंसते हंसते मरे हैं। एक बार ये पता चल जाए कि खूनी मार कैसे रहा है, उसकी गर्दन हमारे हाथों से दूर नहीं। हेमरेज हुआ? हाँ दया,
दोनों की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई। दिमाग की कोई नस फट गई, दिमाग में खून फैल गया और जैसे ही खून का प्रेशर बढ़ा तो कान बंद, दोनों की मौत। ओह, एक ही दिन में दोनों के दिमाग के अंदर की नस फट गई और इनकी आंखों में से वो खून भी उसी वजह से बहा है, ब्रेन हेमरेज। हाँ, या तो ब्रेन में चोट लगी या किसी ने कोई दवाई दी है जिससे दिमाग की नस फट गई। लेकिन तुम यार बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरा एग्जाम चल रहा है क्या कि अगर वक्त पे सही बात नहीं बताई तो मेरे नंबर कट जाएंगे? नहीं सर, मैं नहीं सर, वो चित्रोले साहब नंबर काट लेंगे। अरे यार, चित्रोले सर ने अपनी आंखों में भी घड़ी फिट कर ली। अरे चित्रोले क्या बिगाड़ लेगा मेरा? चित्रोले की तो किसी ने मेरे घर में ये बलून्स भेजे। उसे मालूम हो गया होगा कि इस घर में एक बच्चा रहता है। के नहीं सर, मतलब उससे ये मालूम हो गया होगा कि इस घर में जो रहता है उसका दिल एकदम बच्चे की तरह से है। ऐसे बोलना। मैंने टीवी पे देखा, एक आदमी वहां से बोल रहा था कि अगर आपको देखना है कि आप कितने फिट हो तो एक टांग पे खड़े होके देखो। ये सही है सर, है ना? तो फिर करके दिखाओ, देखो जरा कितने फिट हो। चलो दिखाओ, एक पैर पे खड़े होके दिखाओ। वाह, फैंटास्टिक। देखा, तभी तो तोड़ता ही एक हाथ से दरवाजा, ऐसा सॉलिड फिट है। पूर्वी निखिल, देखा? मैं फिट हूं सर। दिखा जरा, करके दिखा। तुम दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ। मैंने सोचा कि एक टांग पे खड़े रहने का फायदा क्या है, एक टांग पे डांस करके देखना चाहिए। आपने किया? हाँ, मैं एक पैर पे खड़े रह के ऐसे 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 डांस कर रहा था कि वो ड्रोन निकल गया हाथ से। कोई रिमोट से चला रहा होगा सर वो ड्रोन। हिम्मत की किसी ने चित्रोले के घर में ड्रोन भेजने की। तो कहीं वही तो नहीं हाफिज डोंगर? वही है। मालूम मेरे नया रूल है, 24 घंटे में केस सॉल्व होना चाहिए, समझे? करो या मरो। हमें यह पता करना है कि रवि और आराधना जी, इन दोनों ने ऐसी क्या चीज खाई थी जिससे उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, और वो चीज उन्हें दी किसने थी? सर, ये कैसे हो सकता है कि दोनों की मौत एक ही चीज खाने से हुई हो? ये दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। और सर रही बात खाने की, तो हमने भी वही खाया था जो मम्मा ने खाया था, फिर हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? हाँ सर, घर में बहुत सारे गेस्ट आए थे, किसी को कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ये आराधना जी दवाइयां लेती थी? जी सर, उन्हें ब्लड प्रेशर था तो उसी की दवाई लेती थी। कहाँ है वो दवाइयां? ये बलून से बिल्कुल वैसे ही है। ये बलून्स यहाँ आए कैसे? जी ये मम्मी लाई थी, उनकी किसी फ्रेंड ने दिया था उन्हें। किस फ्रेंड ने? पता नहीं सर। 2 साल पहले रवि ऐसे गुब्बारे घर लाया करता था। उसे किसी लड़की से प्यार हो गया था, उस लड़की को ऐसे गुब्बारे बहुत पसंद थे। फिर क्या हुआ? उस लड़की की मौत हो गई। रवि को बहुत दुख हुआ और वो उसकी यादों को भुलाने के लिए इंडिया से बाहर चला गया। आप जानते हैं वो लड़की कौन थी? नहीं सर, इन दोनों की मौत और इन गुब्बारों के बीच कनेक्शन क्या हो सकता है? कहीं ये खूनी तो नहीं जो गुब्बारे हमारे लिए निशानी के तौर पे छोड़ रहा है, हमें चढ़ाने के लिए? सर डीसीपी सर के घर में भी ऐसे गुब्बारे भेजे गए थे, कहीं
अगला निशाना वो तो नहीं? नहीं, खूनी इतनी हिम्मत नहीं करेगा। डीसीपी चितुले के साथ कोई पंगा नहीं करेगा वो। सर, रवि के अब्रॉड जाने के पहले एक लड़की की मौत हुई थी, जिसका नंबर रवि के कॉल रिकॉर्ड्स में है। कौन थी वो लड़की? सर, ये इसका नाम यामिनी। और सर, चौंकाने वाली बात यह है कि रिद्धि के माँ बाप ने उसे गोद लिया था। क्या यामिनी रिद्धि की बहन थी? सर, इसकी मौत 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई। और सर, इसे भी हार्ट शेप वाले गुब्बारे बहुत पसंद थे। ये लो, यहाँ भी गुब्बारा। लगता है इस केस में गुब्बारे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सर, अगर रवि यामिनी से प्यार करता था तो उसके घर वालों ने रवि को पहचाना कैसे नहीं? नहीं, मगर हो सकता है ना कि परिवार वाले शायद रवि को जानते ना हो सकता है झूठ बोल रहे हो। 2 साल पहले रवि की प्रेमिका यामिनी की मौत होती है और 2 साल बाद रवि भी मारा जाता है। और अब रिद्धि की मां, ऐसा लगता कोई तो है जो यामिनी की मौत का बदला ले रहा है। अभिजीत, दया, डॉक्टर साहब, क्या? ये आपके आंखों में आंसू? प्रद्युमन, क्या हुआ? प्रद्युमन गया। क्या कह रहे हैं सर? हाँ अभिजीत, होटल में जो खून था वो प्रद्युमन का ही था। मैच हो गया। और होटल में इतना खून था कि अब तो बस बॉडी मिलना बाकी है। सर, आपने ठीक से देखा? गलती भी तो हो सकती है सर। काश मुझसे गलती हुई होती। 10 बार चेक किया मैंने, 10 बार चेक किया, 10 बार। मैच हो गया। आई एम सॉरी। दिस इज द ट्रूथ। सारों के साहब की बात पे भरोसा मत करो यार। एसीपी साहब को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा उनको। अगर सर को कुछ हुआ ना अभिजीत, तो जिसने भी ये किया वो स्विट्जरलैंड में किया, पाताल में भी छुप के बैठा हो ना, तो मैं उसे खोद के निकालूंगा और अपनी हाथों से मारूंगा उसे। फिर चाहे मेरा जो भी हो, छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या हुआ अभिजीत? स्विट्जरलैंड में एसीपी साहब के कमरे से जो खून मिला था सर, वो खून एसीपी साहब का ही है सर। क्या? हाँ सर। मतलब प्रद्युमन गया? लगता तो ऐसा ही है सर। इतना गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मौत की खबर सुन के भी हंस रहे हैं। रोना चाहता हूँ, रो नहीं सकता हूँ। रो नहीं सकता मतलब? क्या हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है? ओह माय गॉड, ये तो सर, डीसीपी साहब, सर ये तो, सर संभालिए अपने आप को,
हॉस्पिटल ले जाना होगा। प्लीज संभालिए अपने आप को। हेलो, मैं डीसीपी चित्रलेखा को हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? दया, इन लोगों की मौत गुब्बारों की वजह से हुई है। गुब्बारों में नर्व गैस भरी हुई थी। ये गैस बहुत जहरीली होती है। अगर कोई इंसान इस गैस को सूंघ ले तो सबसे पहले उसकी सांस की नली में तकलीफ होती है, फिर धीरे धीरे शरीर के हर ऑर्गन पर ये असर करती है। और हंसते हंसते इनके दिमाग की नस फट गई। उसी की वजह से इनकी आंखों से खून निकला और इनकी मौत हो गई। लेकिन सर, जिस खूनी ने रवि और आराधना को मारा, वो डीसीपी सर को क्यों मारना चाहता? उनका इस सबसे क्या लेना देना? ये डीसीपी चित्रोले कोई सीधा आदमी तो है नहीं। पता नहीं कहां कहां पैर अड़ा के बैठा है। इस सबका जवाब तो वो डीसीपी ही देगा। सूट कहां रखा है मेरा? सूट! मुझे ये हॉस्पिटल के कपड़े नहीं पहनने। सूट कहां है मेरा? सूट लेके आओ। वो बार बार सूट मांग रहा है, उसे कोई सूट लाके दो। अभिजीत, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए यार। यार ये देखो, क्या पहन के घूम रहा है ये लंगोट। इसमें डीसीपी का मिजाज नहीं आ रहा है। मुझे मेरा सूट चाहिए, सूट। यार मुझे इस हॉस्पिटल से ले चलो यार। अरे सर आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको शांति मिलेगी। मतलब मैं यहाँ लेटा रहूं? डीसीपी लेटा हुआ अच्छा लगता है? अरे मुझे काम करना है यार, काम। सूट, अरे कहां फेंका मेरा सूट? हाँ सर, इस लड़की को जानते हैं? ये सारे खून इस लड़की की वजह से हो रहे हैं। वो जो गुब्बारे आए थे आपके घर पे आपको मारने के लिए, वो इसी लड़की की वजह से आए थे। जानते हैं सर, ये खून का मामला है। आप चाहे हॉस्पिटल में थे या घर पे, आपको यह बताना पड़ेगा आप इस लड़की को जानते हैं या नहीं। यामिनी नाम है इसका। अरे दया, डीसीपी साहब चाहे जैसे भी हों, लेकिन ये कभी बात छुपाते नहीं, है ना सर? अगर जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? वो हाँ, इस लड़की ने फोन किया था मुझे। क्या फोन किया था? कब? 2 साल पहले मदद मांग रही थी मेरे से। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ ऑफिस में। तो आपने उसकी मदद की? नहीं, वो आई ही नहीं। और दूसरे दिन आई? नहीं, दूसरे दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि लड़की मर गई एक एक्सीडेंट में। एक लड़की आपसे मदद मांगने आती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। ये आपको कुछ अजीब नहीं लगता? अरे इसी बात का तो पछतावा है कि मैं उसे बचा नहीं सका। सर, मुझे तो लगता है क्योंकि आपने इस लड़की की जान नहीं बचाई, इसीलिए किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की है। मारने की कोशिश की? अरे मोटी चमड़ी है मेरी, गेंडे की खाल है बोलते ना तुम लोग डीसीपी की। हैं? ऐसे को मार सकता है क्या मुझे? हैं? मैं अंडरग्राउंड रह जाता हूं, एकदम नीचे छुप के देखता रहूंगा क्या हो रहा है। जब मिलूंगा ही नहीं तो कोई मारेगा कैसे? सर, ये डीसीपी सर भागे भागे जा रहे थे? हाँ, उन्हें बहुत जल्द अंडरग्राउंड होना है। अच्छा, वो 2 साल पहले यामिनी किन किन से बात करती थी, वो सारे फोन नंबर मिल गए? हाँ सर, सारे नंबर्स मिल गए। एक नंबर ऐसा है जिस पे यामिनी रोज बात किया करती थी। ग्रेट, बन गया काम। किसका नंबर है? कौन है आदमी? सर, आदमी नहीं है, एक लड़की है। लड़की? हाँ सर, वो लड़की यामिनी ही है। क्या? यामिनी से ही बात कर रही थी? सर, दोनों नंबर्स यामिनी के हैं, पर जब उसकी मौत हुई तो एक नंबर ऑफ हो गया, दूसरा नंबर अभी भी चल रहा है। ओह, तो ये दूसरा नंबर ही है जो खून कर रहा है। पता लगाना चाहिए ये दूसरा नंबर कहां जाके रुकता है। जहां रुकता है वहीं सोता है, वहीं पे रेड मारते हैं।
ये है वो जगह जहां यामिनी का मोबाइल रात को रुका था। जो कोई भी है, यामिनी का बहुत बड़ा दीवाना लगता है। अभी उसकी मौत के 2 साल बाद भी उसकी फोटो ऐसे संभाल के रखा हुआ है। ओह, तो ये जनाब है सबके पीछे, बड़ा शातिर है, हमारे साथ रहा और हमें इस पे शक नहीं हुआ। कौन है वो? कौन है वहां? दरवाजा खोलो। कौन है? कहां तक भागोगे मुकुंद? हाँ? अब पूरी सच्चाई बता, तो ही तुझे दवा देकर तुझे तेरे इस जहरीले गुब्बारे से बचाएंगे। क्यों मारा तुमने रवि और आराधना को? सर, मैं यामिनी से प्यार करता था। मैं यामिनी का बॉयफ्रेंड था सर। वो रवि बहुत परेशान करता था यामिनी को। वो बहुत डरी हुई थी। उन सब ने मिलकर उसे मार डाला था सर। उसने मुझे एक दिन फोन किया था। हाँ मुकुंद, मैं अभी डीसीपी चित्रोली से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम अभी तक उनसे मिली नहीं? नहीं, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरी उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो मेरी मदद करेंगे और रवि के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे उनसे मिलना पड़ेगा और एक प्रॉपर कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी। चाचा चाची, रवि यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रही थी? उस दिन मैं फोन पर ही था, मैंने सब कुछ सुना था सर। यही सच है, मैंने सब बता दिया। अपनी मौत सामने देख के पसीने छूटने लगे हैं? तुझसे सच उगलवाना था, वो हो गया। इसमें कोई नव गैस नहीं है, सिर्फ खांसने और चीखने के पाउडर मिला दिया था हमने। भाग के थक नहीं जाते तुम? उस फोन पे मैंने सब कुछ सुन लिया था। इन लोगों ने मेरी यामिनी को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने रवि से शादी करने से इनकार कर दिया था। सर, हम लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ उसे डराना चाहते थे ताकि वो रवि से शादी करने के लिए मान जाए। लेकिन रवि अपना आपा खो गया, गुस्से में आकर उसने उसे मार दिया। लेकिन तुम यामिनी की शादी रवि से क्यों करना चाहते थे, वो भी जबरदस्ती? क्योंकि सर, मेरे भाई ने अपनी सारी जायदाद यामिनी के नाम लिख दी थी और मैं उसका भाई था। मुझसे ज्यादा उसके पैसों की जरूरत और किसको हो सकती थी? बेटी से ज्यादा तुम्हें पैसे प्यारे हैं। पैसों के लिए तुमने बेटी का इस्तेमाल किया। अब वही चाल मुकुंद ने तुम पे चल दी। क्यों? इसलिए तुमने रवि का सहारा लिया। रवि यामिनी से शादी कर लें और जायदाद पे तुम्हारा हक हो जाए। हाँ? लेकिन रवि इस बात के लिए तैयार कैसे हो गया? उसका क्या लालच था? ये पहले से जानते थे कि रवि रिद्धि से प्यार करता है और प्रॉपर्टी के बदले इन्होंने रवि से वादा किया था कि ये उसकी शादी रिद्धि से करा देंगे। क्या? सॉरी रिद्धि, लेकिन मैं क्या करता? जिन लोगों ने मेरे प्यार को मार दिया, से बदला लेने का मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका था। रवि के इंडिया आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो वापस आया, मैंने अपने प्लान को अंजाम दिया। लेकिन तुमने रवि को गुब्बारों के साथ बांधा कैसे? तुम तो रिद्धि के साथ बाहर निकल गए थे ना?
रिद्धि से मैंने कहा कि मैं अपना वॉलेट भूल चुका हूं और वॉलेट लेने के बहाने मैं कंटेनर यार्ड की तरफ फिर भागा। लेकिन डीसीपी चित्रोले, उनको निशाना क्यों बनाया तुमने? सर मुझे लगा कि डीसीपी साहब यामिनी की मदद नहीं करना चाहते। मैंने सोचा कि कहीं वो भी इस प्लान में शामिल हो, इसलिए। नहीं, वो इस प्लान में मिले हुए नहीं थे, बल्कि वो तो यामिनी की मदद करना चाहते थे। बदले ने तुम्हारे दिमाग को खाली कर दिया है, अब कुछ नहीं बचा है। दो दो खून किए हैं तुमने, अब बची हुई जिंदगी बिताना जेल के अंदर। ले जाओ इन दोनों का। सर, ये केस तो हमने किसी भी तरह टाइम पे सॉल्व कर दिया, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि एसीपी सर के साथ क्या हुआ। कहीं वो सर ये कटोरी का जूता है जो उसने कमांडो से बदला था। देखिए इसमें क्या छुपा कर रखा गया है। पेन ड्राइव? हेलो, ये तो जेल के अंदर ही लिया गया, मरने से पहले। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं जा चुका हूं। अपनी कब्र से भेज रहा हूं ये संदेशा। अरे हाँ, लेकिन मैं वहां अकेले नहीं जा रहा हूं, अपने साथ एक बहुत ही खास मेहमान लिए जा रहा हूं। जानते हो तुम सबका लीडर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।